दोस्तों आप सभी को मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ नीतीश सर हैं। आज हम लोग जानेंगे जो 1799 दरोगा का वैकेंसी आया हुआ है, इसके बारे में हम लोग जाने किस तरह से जो नए लड़के हैं तैयारी करना चाहिए और जो पुराने लड़के हैं जो मेरिट में 1 नंबर 2 नंबर या थोड़ा सा नंबर से छट रहे हैं उनको किस तरह से इस बार तैयारी करना चाहिए, उनको फाइनल इस बार सिलेक्शन हो जाए। तो जय हिंद दोस्तों, हम लोग नीतीश सर से जानेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सर आप बताइए इन लोगों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले तो हम नए लड़कों और आप किस तरह से आप तैयारी किए थे वो भी बताइए इनको। सबसे पहले तो हम नए लड़कों लोग को बताना चाहते हैं कि ये जो बहाली आई है 1799 एक गोल्डन चांस है आप लोग के लिए। बिल्कुल सर। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर का बुक देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा कौन कौन टाइप पे क्या पूछ रहा है। करंट अफेयर में जो है करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, वर्ल्ड जियोग्राफी में पूछता है, साइंस में पूछता है। ये सब गहन चिंतन कर उसी के अनुसार तैयारी करना है। टॉपिक को लिख लेना है प्रीवियस ईयर, है ना। बार बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहा है उसको एनालिसिस करके एक नोट कर लेना है, नोटबुक बना लेना उसका कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे जब तक इतना नहीं कीजिएगा तो नए लड़के लोग भटकते हैं, कभी ये टीचर कभी वो टीचर, पढ़ना क्या है पढ़ने लगे क्या और ट्रैक से भटक जाते हैं। सर एक प्रीवियस ईयर का बुक बताइए, मार्केट में बहुत सारा बुक है, तो बुक भी प्रीवियस ईयर है कि उसका डिटेल एनालिसिस रहता है तो वो ज्यादा बेनिफिट होता है स्टूडेंट को उसको समझने में। तो उसके बारे में क्या बोले, कौन से प्रीवियस ईयर बुक देखिए, रुक्मिणी का भी हो गया, इलुटेरिया का भी हो गया, ज्ञानबिंदु का हो गया, जो आपको सही लगे मारना है वो उससे सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग ले सकते हैं किसी का, हम लोग ज्ञान बिंदु पढ़े तो ज्ञान बिंदु का भी आप लोग ले सकते हैं क्योंकि उसमें गहन एनालिसिस दिया हुआ, बढ़िया से डिटेल दिया हुआ है, तो आप उसका लेकर पढ़िए। और देखिए सबसे मेन बात है कि कभी भी प्रीवियस ईयर के बारे में प्रीवियस ईयर जाने से पहले उसको लिखिए। साइंस है तो साइंस में किस किस टॉपिक से आया हुआ है क्वेश्चन, जियोग्राफी है तो जियोग्राफी में लिखिए किस किस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन, फिर हिस्ट्री में लिखिए किस किस टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। और मैथ भी आता है, पीटी में मैथ थोड़ा कम आता है, 4-5 क्वेश्चन रहता है, मेंस में ज्यादा रहता है, तो उसको अभी मेंस पर्पज से छोड़ देना है। मैथ जो बेसिक है बस उसको देख लेना है, ठीक है। ऐसे साइंस लिख लेना है, पॉलिटी लिख लेना है, जियोग्राफी लिख लेना है, हिस्ट्री लिख लेना है और करंट भी लिखना है, करंट में भी टॉपिक देखना है। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। पीटी में तो करंट बहुत जरूरी है। हाँ, करंट एक सब्जेक्ट का कवर करता है, 20-25-30 क्वेश्चन करंट का पूछता है, इसलिए करंट अभी कौन सा बुक ले लिया जाए तो काम हो जाए। करंट का जो है ना स्पीडी का करंट हो गया, चाहे कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं। कुमार गौरव सर जरूर देखिए, हम कुमार गौरव सर का मतलब हम लग रहा है कि 2021 से देखते थे उनका और इतना बेनिफिट किया हमको। मतलब एक भी करंट अफेयर मेरा गलत हो, कभी कभी वैसा गलत हो गया तो हो गया, लेकिन उनको बहुत बेनिफिट करता है। लॉन्ग वीडियो होता है लेकिन उसका एनालिसिस इतना तगड़ा होता है। पहले का ललन टॉप हो गया तो पहले का जो रिवीजन होता है, ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाते हैं, तो आपको उसको देखना है। वीडियो सुबह में आता है, उसको डेली देखिए वीडियो, मतलब नाश्ता करने से पहले। करो सर। मेन है कि नए लड़कों लोग का ये होता है ना कि स्टैटिक का बुक या स्टैटिक का टीचर पढ़ने के लिए यूट्यूब पे ये टीचर वो टीचर पढ़ने लगते हैं, तो स्टैटिक कुमार गौरव सर से पढ़ने के साथ साथ स्टैटिक का एकदम झंझट खत्म हो जाएगा। नए लड़कों एकदम से ठान लेना इस बार। नए लड़के फ्रेश होते हैं, उनको एक अगर ट्रैक मिल जाए उस ट्रैक पर चलेंगे तो वो जल्दी पहुंचेंगे वहां, इधर उधर भटकाव नहीं होना चाहिए। बस आपको बुक लिस्ट अभी नीतीश सर बताएंगे और उसमें कुछ हम भी ऐड करेंगे, तो आप लोग नीतीश सर सुनिए कौन कौन बुक लिस्ट होना चाहिए और किस तरह से बुक को पढ़ना है। बुक लिस्ट तो बहुत सारा मार्केट में, उसको पढ़ना कैसे है, किस तरह से उसको पढ़ा जाए कि बुक को पढ़ने से ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा याद हो, याद करने का तरीका भी क्या होना चाहिए, वो सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सर बुक लिस्ट बताइए। देखिए बुक लिस्ट में तो है कि सबसे पहले जो नए लड़के लोग हैं उनको लूसेंट का सब्जेक्टिव बुक हो गया, उससे पढ़ रहा है। घटना चक्र हो गया, तो प्रीवियस ईयर हो गया, उस सबसे जितना है सब कंप्लीट हो सकता है। बिल्कुल। और ये सर बता दीजिए एक बार कि लूसेंट को पढ़ना कैसे, क्योंकि लूसेंट से याद नहीं होता क्वेश्चन तो बहुत सारा आता है लेकिन याद नहीं होता क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन कैसे याद किया जाए ये थोड़ा सा बताइए। लूसेंट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लेना है। अगर जिस चैप्टर में सब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में ऑब्जेक्टिव का बुक रखे और सब्जेक्टिव पढ़ लिए तो ऑब्जेक्टिव से वो याद कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव का प्रश्न, यही करना है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे नीतीश सर बोले हैं कि सब्जेक्टिव को पढ़ना है। मान लीजिए कोई हम टॉपिक निकाले साइंस का प्रकाश चैप्टर, तो प्रकाश चैप्टर को हम पढ़े थ्योरी लूसेंट से, या तो आप लूसेंट का ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं या घटना चक्र ले सकते हैं। दोनों में से किसी बुक को ले लीजिए, दोनों बढ़िया बुक, ठीक है। तो हम तो घटना चक्र पढ़े, लूसेंट नहीं पढ़े, हम दोनों पढ़े, लेकिन टाइम था मेरे पास, बहुत टाइम था तो हम पढ़ लिए। तो आप लोग घटना चक्र ले लीजिए। तो क्या करना है कि लूसेंट से प्रकाश चैप्टर जैसे पढ़े तो वो लूसेंट से थ्योरी पढ़ लेना है, उसके बाद जाकर, है ना सर, उसके बाद जाकर क्वेश्चन लगा लेना है प्रकाश, उसी टाइम लगा लेना है। और एक टाइम टेबल बनाइए क्योंकि सारा टॉपिक का जो है, सारा सब्जेक्ट जो है उसका सबका वेटेज है, नंबर है, तो सारा नहीं पढ़िए तो नहीं हो पाएगा। ये नहीं कि एक बार पढ़े 1 महीने तक पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। डेली पढ़िए, सब डेली कवर करना, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, मतलब सारा चीज हो जाना चाहिए ना सर।
बिल्कुल सर। करंट अफेयर से बताइए, करंट अफेयर में वही कुमार गौरव सर का पढ़ना है, और साथ में स्पीडी का जो पढ़ते रहना। करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव आता है ना, वो पीछे में जितना 5 से 600 दिया हुआ रहता है, उसको याद करना है, सेट प्रैक्टिस करना है, पीछे से वो कवर हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये आप लोग समझ सकते हैं सर। थोड़ा और बताइए तैयारी में किस तरह से और थोड़ा लगाकर बढ़िया से तैयारी किया जाए, या क्या थोड़ा मोटिवेट करे खुद को, किस तरह से थोड़ा बता दीजिए सर। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम क्लियर करके आए हैं सर, तो और पहला बार में आप दरोगा बने, तब किस तरह से अपने आप को मतलब एकाग्र किए थे इस दरोगा तैयारी में, जो आप पहला बार में सफलता हासिल किए थे? सबसे पहले तो है कि अपने आप को हरदम मोटिवेट रखना है। ऐसे ऐसे परिस्थिति पल आते रहेगा दिन भर दिन की, कोई चैप्टर पढ़े, सब्जेक्ट पढ़ने लगेगा कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, हमको नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, काहे नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, 1-2 दिन रुक जाएंगे, छोड़ देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। अपने आप को तैयारी के क्रम में सबसे ज्यादा है कि मोटिवेट रखना। मोटिवेट रखते हुए अपने माता पिता को भी देखना है कि हमारे लिए क्या माता पिता। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो घर में है सर। पापा मम्मी को देखिए, सब लोग बड़े घर से नहीं आते हैं, सब लोग गरीब घर से हैं। किसान, किसी पापा किसान करे, किसी का मम्मी हाउस वाइफ है। बहुत सारे लोग का घर जो ऐसा होगा कि मतलब उनको मतलब वो घर अपना देख ले तो तैयारी करना चालू कर दे, मोटिवेट होंगे। कोई मोटिवेट नहीं होना, सबका नंबर कम आता। हम लोग का भी जब स्टार्ट किए थे 40-50 नंबर आता था। धीरे धीरे हम लोग मतलब प्रैक्टिस करते गए, क्वेश्चन को उसके एनालिसिस किया ना सर, तो बढ़ते गया नंबर। तो एक बार प्रैक्टिस सेट के बारे में बताइए सर, प्रैक्टिस सेट किस तरह से करना चाहिए? प्रैक्टिस सेट वही है कि जो जितना अगर जो सब्जेक्ट जितना 50 से 60% अगर कवर कर लिया आप अपना सिलेबस, तो उसके बाद प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर नहीं तो हाँ। तो प्रैक्टिस करने का तरीका बताइए, किस तरह से प्रैक्टिस। क्वेश्चन बहुत लोग है कि क्वेश्चन रटने लगते हैं प्रैक्टिस सेट का, है ना, तो बताइए कैसे तैयारी मतलब प्रैक्टिस के क्रम में आप सेट मार रहे हैं, अगर जो प्रश्न आपसे फंस रहा है तो पीछे जो जितना एनालिसिस दिया हुआ रहता है उसको पूरा याद कर लेना है। अगर याद करते जाएगा सेट बाई सेट क्रम में वो रिवीजन होते जाएगा। एक समय ऐसा आ जाएगा ना कि आपको पता है कि प्रश्न मार है तो अगला एनालिसिस में क्या हमें मिलने वाला है। आप लोग प्रैक्टिस सेट क्या है कि मान लीजिए जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको जाकर डिटेल बुक से ही पढ़ सकते हैं। लूसेंट जाकर जो टॉपिक गलत हुआ, मान लीजिए हम अकबर पढ़, अकबर के बारे में क्वेश्चन गलत हो तो अकबर के बारे में जाकर पढ़ लेंगे हम लोग। कोई कम अगर पर जो सब्जेक्ट नहीं समझ आते यूट्यूब पर भी क्लियर कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल सर। तो प्रैक्टिस सेट इस तरह से लगाना, नंबर कम आएगा, डिमोटिवेट नहीं होना है, प्रैक्टिस सेट करते रहना, उसको डिटेल पढ़ना। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है कोशिश करने को अगला सेट में गलत ना हो, बिल्कुल है ना सर। वो मतलब इतना कंटेस्ट हो जाना चाहिए, इतना उसका क्लियर होना चाहिए, है ना सर। तो आप लोग इस तरह से तैयारी कीजिए, पक्का होगा इस बार। सर लास्ट में आप क्या बोलेंगे जो नए लड़के हैं, और जो पुराने लड़के के बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए, मेरिट में थोड़ा। पुराने लोग को ये कहना चाहते हैं कि आप लोग डिमोटिवेट नहीं होइए, बहाली आ रही है और तैयारी में लगे हुए। पिछले बार नहीं हो तो कितने लोग हैं कि जिनको 1717 में नहीं हुआ, 2446 में नहीं हुआ, 2213 में नहीं हुआ, 1275 में आ गए। वैसे लोग भी होगा जिनको 1275 में फाइनल मेरिट से छट गए होंगे, 1799 अपनी जगह को पक्की कर सकते हैं। और आप लोग को डरना नहीं है या विचलित नहीं होना है, हम लोग हैं, आप लोग को गाइड हरदम करते रहेंगे, आपके समझ वीडियो डालते रहेंगे आपसे संबंधित। देखिए लास्ट में हम एक और बात बोलेंगे कि मेरा देखिए 2213 में हम रनिंग में छठे थे, और मध्य निषेध 64 था उसमें भी रनिंग में छठे। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो रनिंग में छठे। तो हम क्या किए थे, जब हम रनिंग में 64 में छठे, तो जब दरोगा वैकेंसी है तो उसी समय से हम रनिंग मतलब फॉर्म भरा ही रहा था, हम रनिंग अपना कंटिन्यू रखे। तो जिनका तैयारी बहुत बढ़िया, वो जान रहे कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, पीटी में सब हो जाएगा, तो उनको रनिंग वो मान लीजिए वो उनको लग रहा है कि हम रनिंग क्लियर कर ही नहीं सकते, तो उनको अभी से रनिंग करना चाहिए। क्योंकि तुरंत ये क्या बोलते हैं, तो दिसंबर में एग्जाम लेगा, ये पीटी का फिक्स है, और मेंस आपका फरवरी मार्च तक ले लेगा। फिर वही जो पिछला बार जो 1275 का उसी तरह से प्रोसेस चला। तो रनिंग आप कंटिन्यू करिए, धीरे धीरे दौड़िए, तो इतना अपना थोड़ा थोड़ा दौड़ते रहिए। जो बार छट रहे 3-4 बार से मतलब रनिंग में छट रहे हैं, फिजिकल में छट रहे हैं, तो उनको इस तरह से करना चाहिए। क्योंकि हम छठे थे तो हम ये चीज़ अपनाए थे, तो मेरा इधर फाइनल हुआ। तो ठीक है सर, जय हिंद दोस्तों, इसको फॉलो कीजिए और सही से देखिए। आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। आपसे संबंधित जो जितना अगर प्रॉब्लम होगा वो कमेंट में अपना डालते रहिएगा। कमेंट में आप कीजिए, कमेंट के थ्रू आप लोग वीडियो आपसे संबंधित बनाते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, थोड़ा इस पर भी ध्यान दीजिए।